राजाज्ञा को स्वीकार किया और उसे जल्दी ही अमल में लाने लगे। उन्होंने सभी गांवों, नगरों और बाजारों और उसी तरह सड़कों पर सभी स्थानों पर भिक्षागृहों की स्थापना के लिए आदेश दिए। उन्होंने इस कार्य के संपन्न हो जाने के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से भीख मांगने वालों के लिए राजा के आदेशानुसार दिन प्रतिदिन वे सभी चीजों उसी प्रकार दान स्वरूप में देने की व्यवस्था की। इस प्रकार गरीबी मिट गई और राजा से धन मिलने पर विविध और अच्छी वेशभूषा तथा आभूषण धारक कर लोगों ने उत्सव जैसे दिनों की भव्यता का प्रदर्शन किया। उपहार पाने वाले आनंदित लोगों के गुणगानों से राजा की कीर्ति सभी दिशाओं में उसी प्रकार फैल गई जैसे झील की छोटी छोटी तरंगों से कमल पुष्प का पराग सतह पर फैलता ही चला जाता है। और जब अपने शासक के विवेकपूर्ण उपायों से सभी लोग शिष्ट व्यवहार के अभ्यस्त हो गए, तो समृद्धि के प्रेरक इन सभी गुणों के विकास से पराजित होकर कष्ट और विपत्तियां लुप्त हो गईं। सदा समय पर आकर ऋतुएं नियमित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को आनंदित करने लगी और राजा के नए स्थापित कार्य व्यापार की भांति विधि सम्मत रूप से चलने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि धरती प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के अनाज उगाने लगी और वहां शुद्ध नीला जल सुलभ रहने लगा और सभी जलाशयों में कमल खिलने लगे। संक्रामक रोग मानव जाति को ग्रसित नहीं करते थे और औषधीय जड़ी बूटियां और भी असरदार हो गई थी। वर्षा सदा समय से और नियमित रूप से आने लगी और ग्रह शुभ मार्ग से विचरण करने लगे। बाहर से या राज्य के भीतर से या अव्यवस्था फैलाने वाले खतरनाक तत्वों की ओर से कहीं भी कोई भय नहीं था। धर्मपरायणता, आत्मसंयम, शिष्ट व्यवहार और नम्रता का जीवन यापन करते हुए देश के लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे कृत युग के लाभों का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के सिद्धांतों के अनुसार त्याग तपस्या करने की राजा की शक्ति से कष्ट और विपत्तियों के नाश के साथ निर्धनों की पीड़ाएं भी दूर हो गई। देश समृद्ध हो गया और उनकी संतान जनता को आनंद प्राप्त हुई। तदनुसार वहां के लोग अपने राजा का गुणगान करने और सभी दिशाओं में उनकी ख्याति का विस्तार करने से कभी नहीं थकते थे। एक दिन सद्धर्म में प्रवृत्त एक उच्च अधिकारी ने राजा से कहा, सच ही यह एक सच्ची कहावत है। राजा अपने विवेक से कितने ही बुद्धिमान लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा सभी प्रकार के कार्यों और सबसे ऊंचे, सबसे निचले और मध्यम वर्ग के लोगों से निपटना पड़ता है। महामहिम क्योंकि अपने पशु हत्या का दोषी बनने के पाप से मुक्त होकर धर्मपरायणता में जो त्याग तपस्या का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से अपनी प्रजा के लिए इस लोक और परलोक का सुख प्राप्त कर लिया है। अब संकट के दिन बीत गए हैं और गरीबी के कष्ट समाप्त हो गए हैं, क्योंकि लोग अच्छे आचरण के सिद्धांतों में परिपक्व हो चुके हैं। अधिक कहने से क्या लाभ, आपकी प्रजा प्रसन्न है। आपके अंगों को ढकने वाला काले हिरण का चर्म उज्ज्वल चंद्रमा में विद्यमान काले धब्बे के समान और आपके ऊपर दीक्षित होने के कारण जो संयम थोपा गया है, वह भी आपके व्यवहार के सहज सौंदर्य को बाधित नहीं कर सकता है। दीक्षा के अनुष्ठानों के अनुरूप अपने सिर पर जो वस्त्र धारण किया है, उसकी चमक आपके द्वारा पहले से धारण किए गए राज छत्र की भव्यता से कम नहीं है। और अंत में यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी विशाल हृदयता ने अपनी ख्याति प्राप्त लोगों को पीछे छोड़ दिया है और 100 बलि देने वाले प्रसिद्ध के अहंकार को चूर चूर कर दिया है। हे बुद्धिमान राजन, नियमानुसार किसी कामना की प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले लोग द्वारा कराई गई बलि एक कुकृत्य और अकुशल कर्म है, क्योंकि उसके द्वारा जीवधारियों की हत्या की जाती है। इसके विपरीत आपके द्वारा किया गया त्याग और आपकी कीर्ति का स्मारक है। आपके सुंदर व्यवहार और बुराई के प्रति आपकी विमुखता के बिल्कुल अनुरूप है। आपकी प्रजा प्रसन्न है, जिसे आप जैसा संरक्षक मिला। यह निश्चित है कि कोई भी पिता अपने बच्चों का आपसे बेहतर अभिभावक नहीं बन सकता। एक अन्य अधिकारी ने कहा, अगर समृद्ध व्यक्ति दान देते हैं तो
वे सद्गुण अपनाने की आशाओं से प्रेरित होते हैं। अच्छा आचरण भी लोगों में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने अथवा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पहुंचाने की अभिलाषा से किया जाता है। लेकिन ये दोनों प्रकार के कर्म केवल वही कर सकते हैं जिनकी प्रतिपादन दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए आपकी दक्षता में दृष्टिगोचर होता है, जो ज्ञान और सद्गुणों के प्रयास से परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार हृदय की पवित्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। राजा के लिए आध्यात्मिक उपदेशों में यह भी कहा जाना चाहिए, जो अपनी प्रजा की भलाई की कामना करते हुए स्वयं प्रयास करता है और इस प्रकार निर्वाण कीर्ति और प्रसन्नता लाता है, इसके सिवाय जिसका कोई कार्य नहीं है वही राजा है। और इसमें निम्नलिखित भी जोड़ा जा सकता है, जो राजा भौतिक समृद्धि के लिए प्रयास करता है, उसे यह सोचते हुए कि उसकी प्रजा का धार्मिक आचरण ही समृद्धि का स्रोत है, स्वयं धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इसमें आगे वह यह भी कहा जाना चाहिए, पशुओं की हत्या करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसे प्राप्त करने की शक्ति दान, आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह आदि में निहित और इसी कारण से जो भी मोक्ष की कामना करता है उसे इन गुणों के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। और तथागत के संबंध में चर्चा करते समय यह भी कहा जाता है, इस प्रकार भगवान ने जब वह अपनी अभी तक अपने पूर्व अस्तित्व में थे, विश्व के हितों का ध्यान रखने की प्रवृत्ति जताई। उद्धत सुत के नाम से विख्यात उनके प्रवचनों में बलि यज्ञ के विरुद्ध दूसरा प्रबल प्रहार इस प्रकार किया गया है। उचित और अनुचित बलि। ऐसा मैंने सुना, एक बार भगवान लगभग 500 भिक्षुओं और महाभिक्षु संघ के साथ यात्रा करते समय मगध से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मणों के आड़ूमत नामक एक गांव में पहुंचे और वहां अम्बलटिक्का आम्र यष्टिका बिहार में ठहरे। उस समय ब्राह्मण कूटदंत खाड़ूमत में ही रहता था। वह एक ऐसा स्थान था जिसमें जीवन का स्पंदन था। काफी हरी भरी और जंगली भूमि थी, प्रचुर मात्रा में जल और अनाज भी था। मगध के राजा बिंबिसार ने उसे यह क्षेत्र उपहार में दिया था। उस पर उसका ऐसा अधिकार मानो वह वहाँ का राजा हो। इसी समय ब्राह्मण कूटदंत की ओर से एक विशाल बलि यज्ञ की तैयारी की जा रही थी। 700 बैलों, 700 बछड़ों, 700 बछियों, 700 बकरियों और 700 भेड़ों को बलि के लिए स्थूण खंभा पर लाया गया था। जब खाड़ूमत के ब्राह्मणों और गृहस्थों ने श्रमण गौतम के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने अपनी साथियों और भृत्यों के साथ अम्बलटिक्का बिहार जाने के लिए वहां से प्रस्थान करना शुरू कर दिया। और तभी ब्राह्मण कूटदंत मध्यया विश्राम के लिए अपने मकान की छत पर आया। इस प्रकार लोगों को जाते हुए देखकर उसे अपने छत्ता प्राइवेट सेक्रेटरी से इसका कारण पूछा। द्वारपाल ने उसे कारण बताया। तब कूटदंत ने सोचा, मैंने यह सुना है कि श्रमण गौतम 16 परिष्कारों वाली त्रिविध यज्ञ संपदा यज्ञ विधि के सफल निष्पादन के बारे में समझ रखते हैं, लेकिन मुझे इन सबकी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं बलि देना चाहता हूँ, क्यों क्यों न मैं श्रमण गौतम के पास 16 परिष्कारों वाली त्रिविध यज्ञ संपदा को पूछूं। इसीलिए उसने अपने सत्ता को खाड़ूमत के ब्राह्मणों और अन्य गृहस्थों के पास यह कहने के लिए भेजा कि वे उसकी प्रतीक्षा करें, ताकि वह उनके साथ ही श्रमण गौतम के दर्शनार्थ जा सके। लेकिन उस समय विशाल बलि कार्यक्रम यज्ञ का उपभोग करने के लिए बहुत से ब्राह्मण खाड़ूमत गांव में ठहरे हुए थे। जब ब्राह्मणों ने इस बारे में सुना, तो वे कटुदंत के पास गए और उसे वहां न जाने के लिए उसी आधार पर समझाया जिस आधार पर ब्राह्मणों ने पहले सोड़दंत को समझाया था। लेकिन उसने भी उन्हें सोड़दंत की तरह वैसा ही उत्तर दिया और उसके उत्तर से संतुष्ट होकर वे भी उसी के साथ ही श्रमण गौतम से मिलने के लिए रवाना हो गए। कटुदंत ब्राह्मण ने आसन ग्रहण करने के बाद तथागत को अपना सुना हुआ
सब कुछ बताया और प्रार्थना की कि वह 16 परिष्कारों वाली त्रिविध यज्ञ संपदा यज्ञ विधि के बारे में बताएं। अच्छा, तो हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें इस विषय में बताऊंगा। बहुत अच्छा बनते, कूटदंत ने उत्तर में कहा। तथागत ने निम्न प्रकार से कूटदंत ब्राह्मण को समझाया। हे ब्राह्मण, बहुत समय पहले महाविजित नामक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत सारी धन दौलत और चांदी सोने के भंडार थे। आनंद के अपार साधन उसके पास थे। वस्तुओं और अनाज के आगार थे और उसके कोष तथा धान्य यागार भी रहते थे। एक बार राजा महाविजित अकेले ध्यानमग्न था कि उसे इस विचार ने चिंतित किया कि मेरे पास सभी अच्छी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में है, जिनका कोई नश्वर व्यक्ति भी भरकर उपभोग कर सकता है। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय करके मैं उसका स्वामी बना हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं एक महान बलि दे सकता, जिससे बहुत दिनों तक मेरा सुख और कल्याण सुनिश्चित हो जाता। उसने अपने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाया और जो कुछ भी उसने सोचा था उसे बताते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत दिनों तक अपनी सुख शांति और कल्याण के लिए एक विशाल बलि देना चाहता हूँ। इसलिए हे श्रद्धेय, मुझे बताएं कि मैं यह कैसे संपन्न हो। इस पर पुरोहित ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, आपका देश संकटग्रस्त तथा लूटपाट से उत्पीड़ित है। देश से बाहर के डाकू ग्राम घात गांवों और नगरों को लूटते और सड़कों पर बटमारी करते हैं। ऐसी स्थिति में राजा कोई नया कर लगा दे तो सचमुच महामहिम का यह कार्य अनुचित होगा। लेकिन संयोगवश महामहिम यह भी सोच सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों को अपमानित करके उन्हें देश निकाला देकर दंडित करके और कारावास तथा मृत्यु दंड द्वारा शीघ्र ही इन दुष्टों का प्रपंच समाप्त कर दूंगा। लेकिन फिर भी उनका स्वेच्छाचार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो सजा पाने से बच निकलेंगे वे राज्य में परेशानी पैदा करते रहेंगे। इस अव्यवस्था का सर्वथा अंत करने के लिए एक उपाय किया जा सकता है। राज्य में पशुपालन और खेती करने वालों को महामहिम खाद्य तथा बीज प्रदान करें। राजा के राज्य में सभी लोग व्यापार करते हैं, उन्हें महामहिम पूंजी प्रदान करें। राजा के राज्य में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें महामहिम वेतन और खाद्य प्रदान करें। तब वे लोग अपना अपना कारोबार करते हुए कभी भी राज्य में संकट उत्पन्न नहीं करेंगे। राजा का स्वभाव लगान बढ़ेगा, देश में शांति रहेगी और एक दूसरे के साथ सुख चैन से निर्वाह करते हुए सामान्य जन भी अपनी गोद में अपने बच्चों को नाचते खुले द्वार रह सकेंगे। हे ब्राह्मण, वह महाविजित ने अपने पुरोहित की बात मान ली। के कहने के अनुसार कार्य किया और अपना अपना कारोबार करते हुए उन लोगों ने कभी राज्य में कठिनाई उत्पन्न नहीं की। राजा का राजस्व बढ़ा गया और देश में सुख शांति छा गई। मनुष्य हर्षित मोदित हो गोद में पुत्रों को नाचते हुए खुले घर द्वार विहार करने लगे। राजा महाविजित ने अपने पुरोहित को फिर बुलवाया और उनसे कहा, मैंने 10 युकी उखाड़ दी है, यानी अव्यवस्था समाप्त हो गई है। देश में शांति है, मेरे पास महाराशि है। मैं बहुत दिनों तक अपनी सुख शांति और कल्याण के लिए महायज्ञ करना चाहता हूँ। इसलिए श्रद्धेय मुझे अनुशासन करें, बताएं जो चिरकाल तक मेरे हित सुख के लिए हो। हे राजन, आप अपने राज्य के निगमों तथा नगरों में जितने भी आपके अनुयायी सहयोगी क्षत्रिय हैं उन्हें बुलाएं और कहें कि मैं महायज्ञ कराना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुमति दें। हे ब्राह्मण, राजा महाविजित ने अपने पुरोहित की बात मान ली और निमंत्रण भेजे। क्षत्रिय ब्राह्मणों और अन्य गृहस्थ परिवारों ने एक जैसा उत्तर दिया, राजन, आप यज्ञ करें। महाराज, यह यज्ञ का उचित काल है। महाराज, इस प्रकार ये चारों अनुमति पक्ष उसी चार बलि कराने के लिए साधन बन गए। यज्ञकर्ता, अनुमति दाता, जजमान, पुरोहित। राजा महाविजित निम्नलिखित 8 अंगों गुणों से युक्त थे। वे जन्म से मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों की ओर से सुजात, अच्छे कुल था, अभिरूप, दर्शनीय थे। ब्रह्माविधि दर्शन के लिए अवकाश न रखने वाले, शीलवान थे। 8 महावान, महाभोगवान,
बहुत चांदी सोने वाला, बहुत वित्त उपकरणों व बहुत धन्य धान्य वाले परिपूर्ण कोष्ठागार वाले थे। बलवती चतुरंगी सेना से युक्त आश्रय के लिए अपवाद प्रतिकार ओवाद प्रतिकार यश से मानो शत्रुओं को तपाते। श्रद्धालु दायक दानपति श्रमण ब्राह्मण दरिद्र आर्थिक मांगता बंदीजन व मृग याचना के लिए खुले द्वार वाले व प्याऊसा होकर पुण्य करते थे। बहुश्रुत सुने हुए कहे हुओं का अर्थ जानते थे। इस कथन का अर्थ है पंडित व्यक्त मेधावी भूत भविष्य वर्तमान संबंधित बातों को समझने में समर्थ थे। राजा वह विजित इन 8 अंगों से युक्त। ये 8 अंग उसी यज्ञ के 8 परिष्कार होते हैं। उनका पुरोहित ब्राह्मण इन 4 गुणों से युक्त था। दोनों ओर से सुजात था, यानी उसका जन्म मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ओर से श्रेष्ठ कुल में हुआ था। उसकी पिछली 7 पीढ़ियां पवित्र तथा शालीन थी। जन्म के संबंध में उस पर कोई मिथ्यारोप नहीं लगा सकता और किसी ने कभी भी उस पर उंगली नहीं उठाई। वह अध्यापक मंत्र घर था, यानी वे रहस्यवादी मंत्र कंठस्थ थे। वह त्रिवेद पारंगत, तीनों वेदों का ज्ञाता था और उनके अनुक्रम उनकी क्रिया पद्धति ध्वनि शास्त्र और भाष्य से भली प्रकार परिचित था। वह पुराणों का जानकार था और मुहावरों और व्याकरण में निष्णात था। लोकायत व्यवहार शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखता था और महापुरुषों के शरीर में विद्यमान 30 लक्षणों से परिचित था। वह शीलवान था, सदाचार के लिए प्रसिद्ध हो गया था और महान गुणों से युक्त था। पंडित मेधावी यानी वह बुद्धिमान, विशेषज्ञ और चतुर था। दक्षिणा करने वालों में उसका पहला नहीं तो दूसरा स्थान अवश्य था। इस प्रकार उसके ये 4 गुण भी बलि कर्म कराने में उसके सहायक बन गए। अतः हे ब्राह्मण, पुरोहित ने बलि यज्ञ प्रारंभ कराने से पहले राजा महाविजित को 3 विधियों का उपदेश दिया। अगर महामहिम विशाल बलि प्रारंभ कराने से पूर्व इस प्रकार का कोई दुख महसूस करे कि अफसोस, इसमें मेरी संपदा का बड़ा अंश चला जाएगा, जो राजा को इस प्रकार के खेद को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि हाय, इसमें मेरी धन संपत्ति का काफी हिस्सा चला जाएगा। अगर महामहिम राजा विशाल यज्ञ संपन्न कराते हुए इस प्रकार का कोई खेद महसूस करें कि अफसोस, इसमें मेरी संपदा का बड़ा अंश चला जाएगा, तो राजा को इस प्रकार के खेद को स्थान नहीं देना चाहिए। अगर महामहिम राजा विशाल यज्ञ कराने के बाद इस प्रकार का कोई दुख महसूस करें कि अफसोस, इसमें मेरी संपदा का बड़ा अंश चला गया, तो राजा को इस प्रकार के खेद को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, बलि यज्ञ प्रारंभ कराने से पूर्व पुरोहित ने राजा महाविजित को ये 3 विधियां बतलाई। अतः हे ब्राह्मण, बलि प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी ऐसे पश्चाताप के निवारण के लिए जो बाद के 10 दिनों में उन लोगों के संबंध में उत्पन्न हो सकता है जिसमें उसमें भाग लिया हो। पुरोहित ने कहा, हे राजन, आपके द्वारा आयोजित बलि में ऐसे मनुष्य सामने आएंगे जो जीवित प्राणियों का जीवन नष्ट करते हैं और ऐसे ही उससे दूर रहते हैं। ऐसे मनुष्य जो उन वस्तुओं को लेते हैं जो उनको न दी गई हो, और ऐसे भी जो उनसे दूर रहते हैं। ऐसे मनुष्य जो झूठ बोलते हैं और ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते। ऐसे मनुष्य जो दूसरों की बुराई करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते। ऐसे मनुष्य जो अशिष्टता से बोलते हैं और ऐसे जो नहीं ऐसा करते। ऐसे मनुष्य जो व्यर्थ की बातें करते हैं और ऐसे भी जो उनसे अलग रहते हैं। ऐसे मनुष्य जो लोभ करते हैं और ऐसे भी जो लोभ नहीं करते। ऐसे मनुष्य जो दुर्भावना रखते हैं और ऐसे जो दुर्भावना नहीं रखते। ऐसे मनुष्य जिनके विचार अनुपयुक्त होते हैं और ऐसे भी जिनके विचार उपयुक्त होते हैं। इसमें से जो भी बुरा कार्य करता है उसे उसके कर्म पर छोड़ दें, और जो अच्छा कार्य है उन्हें महामहिम भेंट प्रदान करें। राजन, उनके लिए अनुष्ठानों की व्यवस्था करें और उन्हें संतुष्टि दे, जिससे हमें भी आंतरिक शांति की प्राप्ति हो सके।
और फिर हे ब्राह्मण, जब कि राजा बलि करा रहे थे तो पुरोहित ने 16 प्रकार से संदर्शन, समापन, समुत्तेजन, संप्रहण किया और हर्षित किया। उसने कहा, जबकि राजा बलि करा रहे थे हैं, उसके बारे में लोग अगर यह कहें, राजा महाविजित अपनी प्रजा के 4 वर्णों को आमंत्रित किए बिना स्वयं 8 व्यक्तिगत गुणों से संपन्न न होने पर भी और 4 व्यक्तिगत गुणों से युक्त ब्राह्मण की सहायता के बिना यह करा रहे हैं, तो उनका यह कथन तथ्य के अनुसार होगा, क्योंकि 4 ब्राह्मणों की सहमति प्राप्त कर ली गई है और राजा 8 व्यक्तिगत गुणों से तथा उनके ब्राह्मण 4 व्यक्तिगत गुणों से संपन्न है। यहाँ तक इन 16 शर्तों का सवाल है तो राजा को आश्वस्त किया जा सकता है कि हर शर्त पूरी कर ली गई है, वह यज्ञ संपन्न करा सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं और अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हे ब्राह्मण, उस यज्ञ में न तो कोई बैल, न बकरियां, न मुर्गे, न मांसल सूअर और न किसी प्रकार की जीवित प्राणी ही मारे गए। खंभों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोई वृक्ष नहीं काटे गए और बलि स्थल के चारों ओर विकीर्ण करने के लिए कोई घास नहीं काटी गई। और वह नियुक्त किए गए दासों, दूतों और कर्मचारियों को न तो डंडों तो हाँका जा रहा था और न वे भय से त्रस्त थे। काम करते हुए न तो विलाप कर रहे थे और न ही उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जो भी मददगार था वह काम करता था, जो मदद नहीं करना चाहता था वह अब काम नहीं करता था। सभी अपनी रुचि का काम करते थे। जिस काम में उनकी दिलचस्पी नहीं थी उसे वे बिना किए छोड़ देते थे और घी और तेल, मक्खन, दही और शहद और खाणित मधु पिंड से ही वह यज्ञ समाप्ति को प्राप्त हुआ। और फिर हे ब्राह्मण, क्षत्रिय, भृत्य और मंत्री तथा कर्मचारी, प्रतिष्ठित ब्राह्मण और महत्वपूर्ण गृहस्थ, चाहे वे देहात के हों अथवा नगरों के, अपने साथ काफी धन संपत्ति लेकर राजा महाविजित के समीप गए और उन्होंने कहा, यह प्रचुर धन संपत्ति हम राजा के उपयोग के लिए लाए हैं। महामहिम, हमारे हाथों से इसे ग्रहण कर लें। इस पर राजा महाविजित ने कहा, मित्रों, मेरे पास पर्याप्त धन संपत्ति है, कराधान की राशि ही बहुत है। आप अपनी संपत्ति अपने पास ही रखिए और अपने साथ और भी ले जाइए। राजा ने जब इस प्रकार उनके निवेदन को ठुकरा दिया तो उन्होंने एक ओर जाकर विचार विमर्श किया कि धन संपत्ति को अपने घरों को वापस ले जाना हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। राजा महाविजित महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हमें भी इस कार्य में योगदान करना चाहिए। अतः राजा के बनाए बलि स्थल के पूर्व में क्षत्रियों ने, दक्षिण में कर्मचारियों ने, पश्चिम में ब्राह्मणों ने, उत्तर में गृहस्थों ने निरंतर दान की व्यवस्था की। उसमें जो वस्तुएं और उपहार दिए गए थे वे स्वयं राजा महाविजित के महान यज्ञ अनुष्ठान के अनुरूप थे। इस प्रकार हे ब्राह्मण, यह एक चहुमुखी सहयोग था, अर्थात 4 अनुमति थे। राजा महाविजित 8 व्यक्तिगत गुणों से और उनके पालक ब्राह्मण 4 गुणों से संपन्न थे और उस बलि को संपन्न कराने की मात्र 3 विधियां थी। हे ब्राह्मण, इन 16 प्रकार के परिष्कारों से युक्त 4 8 + 4 16 त्रिगुणात्मक विधि से निष्पादित यज्ञ को उपयुक्त महोत्सव कहा जा सकता है। अतः जब श्रमण गौतम ने इस प्रकार बताया तो उन ब्राह्मणों ने उच्च स्वर में कहा, कितना भव्य है यह यज्ञ और कितना पवित्र है इसका निष्पादन। लेकिन कूटदंत ब्राह्मण वहां मौन बैठा रहा। तब कूटदंत ब्राह्मण को मौन देखकर अन्य ब्राह्मणों ने उससे कहा, आप श्रमण गौतम के सही कथन का यह कहकर अनुमोदन क्यों नहीं करते कि उन्होंने ठीक ही कहा है। तब ब्राह्मण कूटदंत ने उत्तर दिया, मैं अवश्य अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि श्रमण गौतम ने सही कथन को सही कहकर जो उसका अनुमोदन नहीं करेगा उसका सिर 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन मैं तो यह विचार कर रहा था कि श्रमण गौतम यह नहीं करते हैं कि ऐसा मैंने सुना था, और न वह यह कहते हैं कि इस प्रकार
यह अवश्य अनुपालनीय है। वह मात्र यह कहते हैं तब यह इस प्रकार था, अथवा वह कहते हैं तब वह वैसा था। इसलिए मेरी यह धारणा है कि निश्चित रूप से उस काल में श्रमण गौतम ही स्वयं राजा महाविजित रहे होंगे, अथवा वह ब्राह्मण रहे होंगे जिसने उस यज्ञ में अपनी कार्यपालक के रूप में कार्य किया होगा। क्या भतंग गौतम यह स्वीकार करते हैं कि जो इस प्रकार के यज्ञ का उत्सव मान मनाता है अथवा मानवता और मृत्यु के पश्चात शरीर के विलीन हो जाने पर स्वर्ग में किसी आनंद की अवस्था में उत्पन्न होता है? हाँ, हे ब्राह्मण, मैं यह स्वीकार करता हूँ, और उस समय मैं वही ब्राह्मण था जिसने यज्ञ के जायजता पुरोहित के रूप में वह यज्ञ का अनुष्ठान कराया था। हे गौतम, क्या कोई ऐसा अन्य यज्ञानुष्ठान भी है जो इसकी तुलना में कम कठिन और कम कष्टकर हो, किंतु उसका फल और लाभ इससे अधिक हो? हाँ, हे ब्राह्मण, ऐसा है। हे गौतम, वह क्या हो सकता है? एक परिवार में निरंतर रखे जाने वाले वे उपहार जो विशेष रूप से सदाचारी सन्यासियों प्रवजितों को दिए जाते हैं। लेकिन इसका क्या कारण है कि एक परिवार में रखे गए उपहारों को विशेष रूप से सदाचारियों प्रवजितों को निरंतर प्रदान करना 3 विधियों और 16 प्रकार के परिष्कारों से संपन्न किए जाने वाले अन्य यज्ञों की तुलना में कम कठिन और कम कष्टकार है, महाफलदायी है? हे ब्राह्मण, ऊपर बताए गए यज्ञानुष्ठान को न तो अहर्त और न अहर्त मार्ग पर आरूढ़ कोई अन्य कराएगा, और ऐसा कोई क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें लाठियों से प्रहार किया जाता है और गले से पकड़ा जाता है, परंतु वे पूर्वोक्त अर्थात दान रूपी बलि अनुष्ठान में जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है। अतः इस प्रकार के निरंतर उपहार अन्य प्रकार के बलि अनुष्ठानों से श्रेष्ठ होते हैं। और हे गौतम, इन दोनों में से किसी की भी तुलना में क्या कोई अन्य बलि अनुष्ठान है जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कम कष्टकर किंतु अधिक लाभ फलदायक और लाभप्रद हो? हाँ, हे ब्राह्मण, ऐसा है। अतः हे गौतम, वह क्या हो सकता है? संघ की ओर से चारों दिशाओं में विहारों का निर्माण। और हे गौतम, इन तीनों में से किसी एक और तीनों की तुलना में क्या कोई अन्य बलि है जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कम कष्टकर किंतु महाफलदायी और लाभप्रद हो? हाँ, हे ब्राह्मण, ऐसा भी है। अतः हे गौतम, वह क्या हो सकता है? जो निष्ठापूर्ण हृदय से बुद्ध को अपने मार्गदर्शक के रूप में ग्रहण करता है, धर्म, परम तत्व और संग को ग्रहण करता है, वह उस दान से श्रेष्ठ त्याग है, सतत भिक्षा दान से श्रेष्ठ है, और आवास स्थान को उपहार से श्रेष्ठ है। और हे गौतम, इन चारों की तुलना में क्या कोई अन्य यह भी है जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कम कष्टकर किंतु महाफलदायी और लाभप्रद हो? जब कोई मनुष्य निष्ठापूर्ण हृदय से संयम द्वारा जीवन को नष्ट होने से बचाता है, जो वस्तुएं उसको नहीं दी गई उसको लेने से परहेज करता है, इंद्रिय आसक्तियों से के संबंध में दुराचरण का परित्याग करता है, मिथ्या वचनों का परित्याग करता है, मादक और पागल करने वाले पेय का त्याग करता है, जो प्रमाद लापरवाही की जड़ है, तो वह एक ऐसा त्याग है जो दान से श्रेष्ठ है, निरंतर भिक्षाटन से श्रेष्ठ है, आवास स्थानों के उपहारों से श्रेष्ठ है, और पथ प्रदर्शन स्वीकार करने से भी श्रेष्ठ है। और हे गौतम, इन पांचों की तुलना में क्या कोई अन्य यज्ञ है जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कम कष्टकर है किंतु महाफलदायी और लाभप्रद हो? हाँ, हे ब्राह्मण, ऐसा भी है। अतः हे गौतम, वह क्या हो सकता है? अर्थात दान रूपी इसका उत्तर समाज फलसुत के एक लंबे परिच्छेद में निम्नलिखित रूप से दिया गया है। बुद्ध के आविर्भाव, उनके उपदेश, श्राविक की दीक्षा और उनके द्वारा संसार के परित्याग के संबंध में परिचयात्मक अनुच्छेद, साधारणशील सहज नैतिकता, विश्वास के संबंध में अनुच्छेद, इंद्रियों द्वारा सुरक्षित है इसके संबंध में अनुच्छेद, सचेत सचेतन और स्थित स्थित प्रज्ञ के संबंध में अनुच्छेद
संतोष के संबंध में अनुच्छेद, एकाकीपन के संबंध में अनुच्छेद 5, निवारणों के संबंध में अनुच्छेद। प्रथम गाथा का वर्णन। हे ब्राह्मण, पूर्वोक्त यज्ञों की तुलना में यह यज्ञ कम कठिन और कम कष्टकार है, किंतु महाफलदायी और लाभप्रद है। दूसरी, तीसरी और चौथी गाथा में क्रमशः यही बात बताई गई है, जैसा कि फलतुक 72 में है। और ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि तत्रैव 83-84 और आगे 85-86 सम्मिलित, किसी भी प्रकार सीधा वर्णन न करते हुए आश्रमों, घातक मादक द्रव्यों से विनाश का ज्ञान तत्रैव 97 और 98। और हे ब्राह्मण, इससे अधिक श्रेष्ठ और मधुर यज्ञोत्सव कोई मनुष्य नहीं मान सकता। अतः श्रवण गौतम के यह सब बता चुकने के बाद कूटदंत ब्राह्मण ने तथागत से कहा, आश्चर्य भंते, जैसे अंधे को सीधा कर दे, ढंके को उखाड़ दे, भूले को रास्ता बतला दे, अंधकार में तेल का प्रदीप रख दे जिससे कि आंखों वाले रूप देख सके, ऐसा ही भगवान ने अनेक प्रयासों से धम्म को प्रकाशित किया है। यह मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, भिक्षु संघ की भी। आज से भगवान मुझे साजिद शरणागत उपासक ग्रहण करे। और हे गौतम, मैं स्वयं 700 बैलों, 700 बछड़ों, 700 बकरियों और 700 भेड़ों को मुक्त करार देता हूँ। मैं उन्हें जीवन दान देता हूँ। वे हरी घास चरें, ताजा पानी पिए और उनके लिए चारों ओर ठंडी हवा बहे। तदंतर तथागत ने ब्राह्मण कूटदंत को समुचित क्रमानुसार बातचीत की, अर्थात उन्होंने उसे उदारता, सम्यक आचरण, स्वर्ग, जोखिम, मिथ्या अहंकार, वासनाओं के क्लेश और परिवर्जन के लाभों के बारे में बताया। और जब तथागत को यह ज्ञात हो गया कि कूटदंत ब्राह्मण तैयार हो गया है, मृदुल, पूर्व ग्रह रहित, उन्नत और हृदय से निष्ठावान बन गया है, तो उन्होंने धम्म का उद्घोष किया, जिस पर केवल बौद्धों को ही विजय प्राप्त है, अर्थात दुख, उसके उदय, उसके निरोध और निरोध के मार्ग का धम्म। जिस प्रकार सभी प्रकार के धब्बों के धुल जाने पर कोई स्वच्छ वस्त्र शीघ्र ही रंग ग्रहण कर लेता है, ठीक वैसे ही कूटदंत ब्राह्मण को वही आसन पर बैठे बैठे विरल विमल धर्म चक्षु उत्पन्न हुए। उसे यह ज्ञान हो गया कि जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह नाशवान है, और तब सत्य के दर्शन कर लेने वाले, उसमें प्रवीण हो जाने वाले, उसे समझ लेने वाले और उसका ग्रहण चिंतन कर लेने वाले, संदेह मुक्त हो जाने वाले, विमूढ़ता को नष्ट कर देने वाले और पूर्ण विश्वास को जीत लेने वाले, गुरु के उपदेशों के अलावा ज्ञान के लिए किसी अन्य अवलंबित न रहने वाले व्यक्ति के रूप में ब्राह्मण कूटदंत ने तथागत को संशोधित करते हुए कहा, भतंग गौतम, कृपया संघ के सदस्यों सहित कल का भोजन मेरे साथ करने की स्वीकृति प्रदान करें। तथागत ने उसे अपनी मौन सम्मति प्रदान कर दी। उसकी स्वीकृति पाकर कूटदंत ब्राह्मण अपने स्थान से उठे और उनकी दाई ओर से गुजरते हुए वहां से प्रस्थान कर गए, और तड़के ही उन्होंने बलिदान यज्ञ के लिए निर्मित वेदी पर उत्तम खाद्य भोजन तैयार करवाया और तथागत को आग्रह किया, हे गौतम, समय हो गया है, भोजन तैयार है। और तथागत, जो प्रातः काल ही तैयार हो चुके थे, अपना चीवर पहन और अपना पात्र लेकर भिक्षुओं सहित कूटदंत के यज्ञ मंडप पर आ पहुंचे और वहां अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए। और कूटदंत ब्राह्मण ने बुद्ध तथा भिक्षुओं को अपने हाथों से उत्तम खाद्य भोजन द्वारा समर्पित, संप्रवाहित, पुष्ट और मृदु दोनों से तृप्त किया। और तथागत ने के भोजन कर लेने और अपना पात्र और हाथ धो लेने के उपरांत कूटदंत ब्राह्मण एक छोटा आसन लेकर एक ओर बैठे हुए कूटदंत ब्राह्मण को तथागत ने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित, समाधित, समुत्तेजित,
प्रकीर्तित कर आसन से उठकर चले गए। कूटदंत शुद्ध समाप्त हुआ। तीसरे बुद्ध ने जाति प्रथा की निंदा की। जाति प्रथा उस समय वर्तमान रूप में विद्यमान नहीं थी। तब तक अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह पर निषेध नहीं हुआ था। तब व्यवहार में लचीलापन था, उसमें आज की भांति कट्टरता नहीं थी। किंतु जाति प्रथा का आधार अर्थात असमानता का सिद्धांत उस समय भली भांति सुस्थापित हो चुका था। इसी सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध ने एक निश्चयात्मक और कठोर संघर्ष छेड़ा। अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के ब्राह्मणों के मिथ्याभिमान के तथागत कितने कट्टर विरोधी थे और उनके विरोध के आधार कितने विश्वस्त करने वाले थे, इसका परिचय उनके बहुत से उपदेशों से मिलता है। इसमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपदेश अम्बट सूत्र के रूप में जाना जाता है। एक माड़वक युवा ब्राह्मण की अशिष्टता और एक वृद्ध की निष्ठा। मैंने ऐसा सुना, एक बार तथागत कौशल देश की यात्रा के दौरान लगभग 500 भिक्षुओं सहित कौशल के इच्छानंगल नामक ब्राह्मणों के गांव में पहुंचे और वहां के इच्छानंगल वनखंड में ठहरे। उस समय पोखरसाती नामक ब्राह्मण उकट्ठा में रहता था। उस स्थल में चहल पहल थी, हरियाली और वन्य भूमि थी और यह धन्य धान्य से परिपूर्ण था। कौशल राज पसेंदी ने यह क्षेत्र उसे भेंट स्वरूप दिया था और उस पर उन्हें राजा के समान अधिकार मिले हुए थे। पोखरसाती ब्राह्मण ने यह समाचार सुना। लोग कहते हैं कि शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम शाक्य परिवार का त्याग करके कौशल देश में चारिका करते अपने विशाल भिक्षु संघ सहित धम्म जीवन अपनाने के लिए बृहद इच्छानंगल में विहार कर रहे हैं और वहां वन में ठहरे हुए हैं। उन भगवान गौतम का ऐसा मंगल कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि सर्वत्र उनके विषय में यह कहा जाता है, यह भगवान शाक्य वंश में उत्पन्न बुद्ध भी सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता सभी विद्याओं और उनके आचरण से युक्त सुंदर गति वाले लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्य के शिक्षक, स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले, सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्य से युक्त तथा सभी क्लेशों से मुक्त हैं। अतः ऐसे अहर्तों की शरण में जाना अच्छा है। और उस समय अबंट नामक माड़वक अध्यापक पोख रसाती ब्राह्मण का एक शिष्य था। वह मंत्रधर था। निघंटु, केटु, कल्प, अक्षर प्रभेद, शिक्षा, निरुक्त सहित तीनों वेद, पांचवें इतिहास का पारंगत, पदज्ञ, कवि, व्याकरण, लोकायत शास्त्र तथा महापुरुष लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में निपुण, अपनी पंडितई प्रवचनों में जो कहता हूँ सो तू जानता है, जो तू जानता है वह मैं जानता हूँ कहकर आचार्य द्वारा स्वीकृत किया गया था। खर रसाती ने अबट को यह समाचार सुनाया और कहा, तात अबट, श्रमण गौतम इच्छा नंगल में विहार करते हैं। अहर्तों का ज्ञान अच्छा होता है। आप श्रमण गौतम के पास जाओ, जाकर श्रमण गौतम को जानो कि आप गौतम का मंगल कीर्ति शब्द सर्वत्र फैला हुआ है या अयथार्थ है, क्या वह वैसे ही है या नहीं, जिससे कि हम गौतम को जान सकें। लेकिन भो, अरे मैं गौतम को कैसे जान पाऊंगा कि वह वैसे ही है या नहीं। तात अबट, हमारे मित्रों में किसी महापुरुष के 32 महापुरुष लक्षण बताए गए हैं। वे लक्षण जिस मनुष्य में हैं उसकी दो ही गति होती है, तीसरी नहीं। अगर वह घर में रहता है तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, एक धर्मपरायण राजा बनेगा, 4 महासागरों के तटों तक उसका शासन होगा, वह एक विजेता होगा और अपनी प्रजा का संरक्षक तथा 7 निधियों रत्नों का स्वामी होगा। और ये 7 निधियां हैं चक्र, हाथी, घोड़ा, मणि, स्त्री, कोषाध्यक्ष और मंत्री। और उसके 1000 से अधिक वीर और शक्तिशाली पुत्र प्रजागरण सैनिक होते हैं जो शत्रु की सेनाओं के छक्के छुड़ा देते हैं। और वह समुद्र
पर्याप्त इस विशाल पृथ्वी पर तलवार के बल के बिना धर्मपरायणता के साथ शासन करता हुआ पूर्ण प्रभुता के साथ रहता है, लेकिन अगर वह घर का त्याग करके प्रव्रजित हो जाता है तो वह अहर्त सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, जो विश्व की आँखों से आवरण हटा देता है। अबट, मैं मंत्रों का दाता हूँ, तू मंत्रों का प्रतिगृहीता ग्रहण करने वाला है। बुद्ध में आस्था न रखने वाले उन्हें इस शब्द से संबोधित करते थे। अबट ने उत्तर में कहा, बहुत अच्छा भो। और ऐसा कह अपने स्थान से उठकर पोखरसाती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए माड़वकों के साथ वह घोड़ियों वाले रथ पर चढ़कर इच्छानंगल वन खंड की ओर चला गया। वह रथ पर सवार होकर वाहनों के लिए उपयुक्त मार्ग तक गया। उसके बाद वह रथ से उतरकर पैदल ही उपवन में गया। उस समय बहुत से भिक्षु खुली स्वच्छ हवा में इधर उधर टहल रहे थे। तब अबट उसके पास गया और बोला, इस समय श्रवण गौतम कहाँ ठहरे हुए हैं? हम यहाँ उनके दर्शन के लिए आए हैं। तब भिक्षुओं ने सोचा, यह कुलीन प्रसिद्ध अबट माड़वक विशिष्ट परिवार का है और विख्यात ब्राह्मण पोखरसाती का शिष्य है। इस प्रकार के कुल पुत्रों के साथ कथा संलाप भगवान को भारी नहीं होता। और उन्होंने अबट माड़वक से कहा, अम्बट, गौतम वहाँ ठहरे हुए हैं जहाँ द्वार बंद है। चुपचाप धीरे से वहाँ जाओ और डबोढ़ी में प्रवेश करो और खासकर जंजीरों को खटखटाओ, बिलाओ और हिलाओ। तथागत तुम्हारे लिए द्वार खोल देंगे। तब अबट ने ऐसा ही किया और तथागत ने द्वार खोल दिया। अबट मड़वक ने भीतर प्रवेश किया और अन्य माड़वकों ने भी अंदर प्रवेश किया और उन्होंने तथागत से नम्रता पूर्वक तथा शालीनता पूर्वक ढंग से शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया तथा अपना स्थान ग्रहण किया। लेकिन अबट टहलता रहा और उसने अचानक बड़ी बेचैनी से खड़े खड़े ही वहां बैठे हुए तथागत से कुछ विनीत स्वर में कहा। और तथागत ने उसे कहा, अबट, क्या वृद्ध महल्लक आचार्य प्रचार्यों के साथ कथा संलाप ऐसा ही होता है जैसे तुम अब इधर उधर टहलते हुए अथवा खड़े खड़े मुझसे बात कर रहे हो जबकि मैं बैठा हूँ? आवश्यक नहीं गौतम। अगर ब्राह्मण स्वयं चल रहा हो तो उससे चलते हुए बोलना, अगर ब्राह्मण खड़ा है तो खड़े खड़े, अगर उसने आसन ग्रहण कर लिया है तो बैठकर, अथवा अगर ब्राह्मण सहारे से लेटा है तो सहारा लेकर उससे संवाद करना उपयुक्त है। लेकिन हे गौतम, मुंडक, श्रमण, काले, नीच, भृत्यों और ब्रह्मा बंधु के पैर की संतान यानी अधम जातियों के साथ मैं उसी प्रकार बात करूंगा जैसा कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अबट, तुम तो यहाँ एक याचक की भांति यहाँ आए हो, इसलिए उपयुक्त तो यही है कि तुम यहाँ अपने आने के उद्देश्य के बारे में ही बात करनी चाहिए। ब्राह्मण, तू अभी भी अनाड़ी है, भले ही तू अपनी संस्कृति पर गर्व करता है। क्या ऐसा व्यवहार प्रशिक्षण के अभाव के सिवाय किसी अन्य कारण से हो सकता है? तब अबट अपने को अनाड़ी कहे जाने पर तथागत से असंतुष्ट और कुपित हो गया, यह विचार करते हुए कि तथागत उसे कुपित और उसे व्यंग और उपहास करते हुए अवज्ञापूर्ण ढंग से तथागत से कहा, गौतम, आपका यह शाक्य कुल चंड, असंस्कृत और आपकी शाक्य जाति शूद्र लघुक है। हे गौतम, शाक्य जाति बकवादी, रभस और नीच, इनमें समान होने से शाक्य ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते, ब्राह्मणों का गौरव नहीं करते, न ही उन्हें मानते हैं, न ही उन्हें पूछते हैं और न ही उनकी खातिरदारी करते हैं। हे गौतम, सो यह अयोग्य है जो कि नीच नीच समान शाक्य ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते। गौतम, ऐसा व्यवहार न तो उपयुक्त है न ही द्रोचित। इस प्रकार माड़वक युवा ब्राह्मण अबट ने प्रथम बार शाक्यों पर भृत्य नीच होने का आक्षेप किया। लेकिन अबट, मुझे बताओ तो सही कि शाक्य ने तुम्हारे प्रति कौन सा दुर्व्यवहार किया है? हे गौतम, एक बार मैं अपने आचार्य ब्राह्मण पोखरसाती के किसी कार्य से कपिलवस्तु गया और शाक्यों के संथागार प्रजातंत्र भवन में चला गया।
उस समय बहुत से वृद्ध और युवा शाक्य संथागार में ऊंचे आसनों पर बैठे हुए आनंद मना रहे थे और साथ साथ मानो हंस रहे थे। वे अपनी उंगलियों से एक दूसरों को धकिया रहे थे और सच पूछो तो मेरे विचार में उनके परिहास का विषय स्वयं मैं था और मुझे किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। और गौतम, न तो यह उपयुक्त है और न ही भद्रोचित, क्योंकि शाक्य भृत्य इम्ब केवल भृत्य है जो न तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, न उन्हें कोई महत्व देते हैं, न उन्हें उपहार देते हैं और न उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार अभट्ट माणवक ने दूसरी बार भी शाक्यों पर भृत्य होने का आक्षेप लगाया। इतनी छोटी सी बात का बुरा क्यों मान गए अभट्ट? नन्ही सी हठी चिड़िया अपने घोंसले में जो चाहे बोल सकती है, और शाक्य तो कपिलवस्तु में अपने ही घर में थे। इतनी छोटी सी बात से तुम्हें अमर्ष नहीं करना चाहिए। गौतम, ये चार वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, श्रमिक जन, और इन चारों में से तीन अर्थात क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वास्तव में ब्राह्मणों के सेवक हैं। इसलिए गौतम, न तो यह उपयुक्त है और न भद्रोचित ही है कि शाक्य जो भृत्य इब नीच और केवल भृत्य है, वे न तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, न उन्हें महत्व देते हैं, न उन्हें उपहार देते हैं और न उनका सम्मान ही करते हैं। इस प्रकार अभट्ट माणवक ने तीसरी बार भी शाक्यों पर भृत्य होने का आक्षेप लगाया। तब तथागत ने सोचा, यह अभट्ट शाक्यों पर भृत्य निम्न जातीय होने का आरोप लगाकर बहुत बढ़ चढ़कर उन्हें नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। क्यों न मैं इससे इसके गोत्र के बारे में पूछ लूं। तब भगवान ने अभट्ट माणवक से कहा, अभट्ट, तुम किस गोत्र के हो? अभट्ट, अगर कोई पितृ और मातृ पक्ष की ओर से तुम्हारे पुराने नाम और तुम्हारे गोत्र का अध्ययन करो तो यह पता चलेगा कि किसी समय शाक्य तुम्हारे स्वामी होते थे और तुम उनकी किसी एक दासी के संतान हो। बहरहाल शाक्य मूलतः स्वयं को ओक्काक इक्ष्वाकु राजवंश के वंशज बताते हैं। अभट्ट, पूर्व काल में राजा ओक्काक ने अपनी प्रिया मनापा रानी के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा से अपनी चार बड़े पुत्रों ओक्कामुख, उल्कामुख, करंडू, हथिनिक और सिनीसूर को देश से निर्वासित कर दिया। उन्होंने इस प्रकार निर्वासित होने के बाद हिमालय की तराई में सरोवर के किनारे वास किया, जहाँ सागौन वृक्ष का एक विशाल वन विद्यमान था। उन्होंने इस भय से कि कहीं उनकी जाति बिगड़ न जाए, अपनी बहनों को संवार संभोग किया। तब अम्बट राजा ओक्काक ने अपने अपने अमात्यों और दरबारियों से पूछा, भो, इस समय कुमार कहाँ हैं? देव, हिमालय की तराई में सरोवर के किनारे एक स्थान है जहाँ महाशाकवन शाकसंड है। इस समय वे वहीं रहते हैं। वह जाति के बिगड़ने के डर से अपनी बहनों के से संवास करते हैं। तब अम्बट राजा ओकाक ने उदान प्रशंसा से अभिभूत होकर कहा, अहो कुमार, शाक्य समर्थ हैं, महाशाक्य हैं रे कुमार। अब्बट, यही कारण है कि वे शाक्यों के नाम से वही ओकाक उसका पूर्व पुरुष था। ओकाक की दिशा नाम की एक दासी थी। उसने कृष्ण कर्ण नामक पुत्र को जन्म दिया और जन्म लेते ही कृष्ण ने कहा, माँ मुझे धो, माँ मुझे नहलाओ, माँ मुझे इस गंदगी अशुचि से मुक्त करो, मैं आपके काम आऊँगा। अब्बट, अब जिस प्रकार लोग पिशाचों को पिशाच कहते हैं, उसी प्रकार उस समय लोग पिशाचों को कृष्ण कहते थे। और उन्होंने कहा, यह पैदा होते ही बोल पड़ा, जो कृष्ण कर्ण पैदा हुआ है, यह एक पिशाच पैदा हुआ। उसी कृष्ण से उत्पन्न वंश आगे काष्णयायन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही काष्णयायन का पूर्व पुरुष था। इसी प्रकार अब्बट, तुम्हारे माता पिताओं के गोत्र का ख्याल करने से शाक्य आर्य पुत्र होते हैं। तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो। और श्रवण गौतम के इस रहस्योद्घाटन पर माणवक अम्बट ने उनसे कहा, भंते गौतम, अब्बट दासी कुल से उत्पन्न होने का कलंक लगाकर उसे लज्जित न करे। हे गौतम, अब्बट माणवक सुजात उच्च कुल में उत्पन्न हैं। कुल
पुत्र, अच्छे परिवार का है, बहुश्रुत, बहुत सुनने वाला, विद्वान, शुभ सुवक्ता है, पंडित है। अब बट माड़वक इस विषय में अब गौतम के साथ बात करने में यानी उत्तर देने में समर्थ हैं। ऐसा कहने पर तथागत ने माड़वक से कहा, यदि माड़वक को लगता है अब्बट माड़वक दुर्जात नीच कुल में उत्पन्न है, अकुल पुत्र, अच्छे परिवार का नहीं है, अल्पश्रुत, कम ज्ञानी है, दुर्वक्ता, दुर्वचन बोलने वाला है, दुष्प्रज्ञ, अपंडित है, अब्बट माड़वक श्रमण गौतम के साथ इस विषय में वाद नहीं कर सकता, तो अब्बट माड़वक कह बैठे, तुम ही इस विषय में मेरे साथ वाद करो। यदि तुम माड़वकों को ऐसा है, माड़वक अब्बट सब तरह से ठीक हैं, तुम लोग ठहरो, अब्बट माड़वक को मेरे साथ बात करने दो। हे गौतम, अब्बट माड़वक सुजात है। अब्बट माड़वक इस विषय में गौतम के साथ वाद कर सकता है, तुम लोग चुप रहते, अब्बट माड़वक ही आप गौतम के साथ वाद करेगा। तब तथागत ने अब्बट ब्राह्मण से कहा, अब्बट, यहाँ तुम पर धर्म संबंधित प्रश्न आने दोगे, इधर उधर की बात करोगे, या चुप होगे या चले जाओगे, तो यही तुम्हारा सिर 60 टुकड़ों में होकर गिर पड़ेगा। तो अब्बट, क्या तुमने बुद्ध, महल्लक ब्राह्मणों, आचार्य प्राचार्यों, श्रमणों से सुना है कि कब से कषयायन हैं और उनका पूर्व पुरुष कौन था? और श्रमण गौतम ने यह पूछने पर अब्बट मौन रहा, और तथागत ने फिर उसे वही प्रश्न पूछा और फिर भी अब्बट मौन रहा। तब तथागत ने अब्बट से कहा, अब्बट, बेहतर यही होगा कि तुम अब इसका उत्तर दो, यह तुम्हारे मौन रहने का समय नहीं है, क्योंकि कोई भी तथागत जिसने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली हो, द्वारा 3 बार पूछे जाने पर भी एक सुसंगत प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, तो उसका सिर यहीं 60 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। और उस समय व्रजपाणी यक्ष बड़े भारी आदित्य सप्रज्वलित चमकते लोहखंड आयकुट को लेकर अब्बट माड़वक के ऊपर में खड़ा था। यदि यह अब्बट माड़वक तथागत के 3 बार अपने धर्म संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर भी उत्तर नहीं देगा, तो यही इसके सिर के 60 टुकड़े करूंगा। उस ब्रजपाणी यक्ष को या तो भगवान देखते थे या अब्बट माड़वक। यह देखकर भयभीत, उद्विग्न और रोमांचित हो अब्बट तथागत से त्राण, सुरक्षा, लयन और शरण की याचना करता हुआ भयभीत होकर उनके पीछे जाकर बैठ गया और बोला, तथागत, आपने क्या कहा था, एक बार फिर से कहें तो। तुम इस विषय में क्या सोचते हो अब्बट? क्या तुमने सुना है कि कषयायन है और उनका पूर्व पुरुष कौन था? अब्बट माड़वक दुर्जात है और कुल पुत्र है। अब्बट माड़वक शाक्यों का दासी पुत्र है। शाक्य अब्बट माड़वक के आर्य स्वामी पुत्र होते हैं। सत्यवादी श्रमण गौतम को हम अश्रद्धेय बनाना चाहते थे, अतः ऐसा कहने पर दूसरे माड़वक ब्राह्मणों ने उन्नाद, उच्च शब्द, महाशब्द, कोलाहल किया और कहने लगे, अब्बट माड़वक दुर्जात है, अकुल पुत्र है। अब्बट माड़वक शाक्यों का दासी पुत्र है। शाक्य अब्बट माड़वक के आर्य स्वामी पुत्र होते हैं। सत्यवादी श्रमण गौतम को हम अश्रद्धेय बनाना चाहते थे, और तथागत ने देखा कि यह माड़वक अब्बट माड़वक को दासी पुत्र कहकर बहुत अधिक लज्जित होते हैं, क्यों न मैं इनकी इस भावना को छुड़ाऊं। तब भगवान ने माड़वक से कहा, माड़वकों, तुम अब्बट माड़वक को दासी पुत्र कहकर लज्जित मत करो। वह कृष्ण महान ऋषि थे। उन्होंने दक्षिण देश में जाकर ब्रह्म मंत्र पढ़कर राजा ओकाक के पास जा उसकी क्षुद्र रूपी काया को मांगा। तब राजा ओकाक ने, अरे, यह मेरी दासी का पुत्र होकर क्षुद्र रूपी कन्या को मांगता है। सोच, कुपित हो, असंतुष्ट हो, बाण चढ़ाया, लेकिन उस बाण को वह न छोड़ सकता था, न समेट सकता था। तब अमात्य और पार्षद दरबारी कृष्ण ऋषि के पास जाकर बोले, भतन, राजा का मंगल हो, भतन, राजा का मंगल हो, राजा का मंगल हो। यदि राजा नीचे की ओर बाण छुरा को छोड़ेगा, लेकिन जितना राजा का राज्य है उतनी पृथ्वी फट जाएगी। भतन, राजा का मंगल हो, जनपद देश का मंगल हो,
राजा का मंगल हो, जनपद का भी मंगल हो। यदि राजा ऊपर की ओर वार छोड़ेगा जहाँ तक राजा का राज्य है, 7 वर्ष तक वहाँ वर्षा न होगी। बतंद, राजा का मंगल हो, जनपद का मंगल हो, देव वर्षा करें, देव भी वर्षा करेगा। यदि राजा ज्येष्ठ कुमार पर बाण छोड़े, कुमार स्वस्तिपूर्वक रहेगा, गंजा हो जाएगा। तब माड़वकों अमात्यों ने ओकाक से कहा, ज्येष्ठ कुमार पर बाण छोड़ो, कुमार स्व इष्ट सहित किंतु गंजा हो जाएगा। राजा ओकाक ने ज्येष्ठ कुमार पर बाण छोड़ दिया। उस ब्रह्म दंड से भयभीत, उद्विग्न, रोमांचित, तर्जित राजा ओकाक ने ऋषि को कन्या प्रदान की। माड़वकों अब्बट माड़वक को दासी पुत्र कह तुम बहुत अधिक मत लज्जित करो, वह कृष्ण महान ऋषि थे। जात पात का खंडन। तब भगवान ने अब्बट माड़वक को संबोधित किया, तो अब्बट, यदि एक क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण कन्या के साथ सहवास करे, उनके सहवास से पुत्र उत्पन्न हो, जो क्षत्रिय कुमार से ब्राह्मण कन्या में पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वो ब्राह्मणों में आसन और पानी पाएगा? पाएगा हे गौतम। क्या ब्राह्मण श्राद्ध, अस्थाली पाक, यज्ञ या पहुनाई में उसे साथ खिलाएंगे? खिलाएंगे हे गौतम। क्या ब्राह्मण उसे मंत्र वेद पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे हे गौतम। उसे ब्राह्मणी स्त्री पाने में रुकावट होगी या नहीं? नहीं रुकावट होगी। क्या क्षत्रिय उसे क्षत्रिय अभिषेक से अभिषिक्त करेंगे? नहीं हे गौतम, क्योंकि माता की ओर से गौतम वह ठीक नहीं है। तो अम्बष्ट, यदि एक ब्राह्मण कुमार क्षत्रिय कन्या के साथ सहवास करे और उसके सहवास से पुत्र उत्पन्न हो, जो ब्राह्मण कुमार से क्षत्रिय कन्या में पुत्र उत्पन्न है, क्या वह ब्राह्मण में आसान पानी पाएगा? पाएगा हे गौतम। क्या ब्राह्मण श्राद्ध, अस्थालीपाक, यज्ञ या पहुनाई में उसे साथ खिलाएंगे? खिलाएंगे हे गौतम। ब्राह्मण उसे मंत्र बचाएगा या नहीं? बचाएंगे हे गौतम। क्या उसे ब्राह्मण स्त्री पाने में रुकावट होगी? रुकावट न होगी हे गौतम। क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय अभिषेक से अभिषिक्त करेंगे? नहीं हे गौतम। सो किस हेतु? क्योंकि हे गौतम, पिता की ओर से ही वह ठीक नहीं है। इस प्रकार अब्बट स्त्री की ओर से भी पुरुष की ओर से भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। तो अब्बट, यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को छुरे से मुंडित करा, घोड़े के चाबुक से मारकर राष्ट्र या नगर से निर्वासित कर दे, क्या वह ब्राह्मण में आसान पानी पाएगा? नहीं हे गौतम। क्या ब्राह्मण श्राद्ध, अस्थालीपाक, यज्ञ पहुनाई में उसे खिलाएंगे? नहीं हे गौतम। ब्राह्मण उसे मंत्र बचाएंगे या नहीं? नहीं हे गौतम। उसे ब्राह्मण स्त्री पाने में रुकावट होगी या नहीं? रुकावट होगी हे गौतम। तो अब्बट, यदि क्षत्रिय एक पुरुष को किसी कारण से छुरे से मुंडित करा, घोड़े के चाबुक से मारकर राष्ट्र या नगर से निर्वासित कर दे, क्या ब्राह्मणों में आसान पानी पाएगा? पाएगा हे गौतम। क्या ब्राह्मण उसे खिलाएंगे? खिलाएंगे हे गौतम। क्या ब्राह्मण उसे मंत्र बचाएंगे? बचाएंगे हे गौतम। उसे स्त्री पाने में रुकावट होगी या नहीं? रुकावट नहीं होगी हे गौतम। अब्बट क्षत्रिय बहुत ही निहीन नीच हो गया रहता है, जबकि उसको क्षत्रिय किसी कारण से मुंडित कर। इस प्रकार अब्बट, जब वह क्षत्रिय में परम निष्ठा को प्राप्त है, तब भी क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। ब्रह्मा सनत कुमार ने भी अब्बट यह गाथा कही, विद्या और आचरण। तथापि एक ब्रह्मा सनत कुमार ने यह गाथा कही। अब्बट यह गाथा ब्रह्म सून कुमार ने उचित ही गाई और कही है, अनुचित नहीं, सुभाषित है, दुर्भाषित नहीं, सार्थक नहीं, निरर्थक नहीं। मैं भी इसका अनुमोदन करता हूँ। मैं भी अब्बट कहता हूँ। गोत्र लेकर चलने वाले में क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं। गोत्र लेकर चलने वालों में क्षत्रिय सर्वोत्तम है, किंतु जो विद्या और आचरण में परिपूर्ण है, वह देवों मनुष्यों में श्रेष्ठ है। पाठ के लिए प्रथम भाग यहाँ पे समाप्त होता है।
लेकिन गौतम, उस पद्य में जिसकी बात की गई है वह प्रज्ञा क्या है और धम्म क्या है? प्रज्ञा और धम्म की सर्वोच्च पूर्णता में अब्बट जन्म अथवा गोत्र अथवा इस प्रकार के अभिमान का प्रश्न ही नहीं उठता, जिसके आधार पर यह कहा जाता है आपको मेरे जैसा योग्य माना जाता है या आपको मेरे जैसा योग्य नहीं माना जाता। और कभी विवाह की बात चलने पर या विवाह की लेन देन की बात चलने पर मेरे जैसा योग्य नहीं, इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया जाता है। अब्बट जन्म या गोत्र या सामाजिक स्थिति के अभिमान या विवाह से बनने वाले संबंध दास्ता से ग्रस्त हैं। उन्हें मानने वाला व्यक्ति उच्च प्रज्ञा धम्म से बहुत दूर है। इस प्रकार की दास्ता से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपनी प्रज्ञा और आचरण का सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। लेकिन गौतम, वह आचरण और प्रज्ञा क्या है? गौतम बुद्ध के आगमन, उनके उपदेश, श्रावक की दीक्षा और उनके द्वारा प्रवज्या परित्याग के संबंध में परिचयात्मक अनुच्छेद श्रवण फल के पाठ का 40-42 पृष्ठ 62-63 उसके उपरांत आते हैं। उपरोक्त सील पृष्ठ संख्या 4 से 12 8.27 में केवल आंशिक भिन्नता है। प्रत्येक खंड के अंत में दोहराए गए परिच्छेद में यह आता है, यह उसमें सील के रूप में जाना जाता है। इद पिस होती सीलस्मी। उसके पश्चात करुणा के अधीन विश्वास के संबंध में अनुच्छेद पाठ 63 से 69। इसके बाद का अंश इस प्रकार है, यह उसमें करुणा के रूप में माना जाता है। इंद्रियों का द्वार सुरक्षित है। इंद्रिय संवरों के संबंध में अनुच्छेद पाठ 64 के पृष्ठ 70। सचेतन और स्वलीन सती संपज के संबंध में अनुच्छेद पाठ 65 के पृष्ठ 70। संतोष संतोषों के संबंध में अनुच्छेद पाठ 66 के पृष्ठ 71। एकाकीपन के संबंध में अनुच्छेद पाठ 67 के पृष्ठ 71। 5 बाधाओं हड़पन के संबंध में अनुच्छेद पाठ 68 से 74 के पृष्ठ 71-72। 4 गहन ध्यान ध्यान के संबंध में अनुच्छेद पाठ 73 से 76 पृष्ठ 75 से 82। प्रत्येक के अंत में अंश पिछले से उत्तम और अच्छे को यहाँ वास्तव में प्रविजक के जीवन के उत्तर फल के रूप में न पढ़कर उच्चतर आचरण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। प्रज्ञा के अधीन विघ्न ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि नाना दशान से संबंधित अनुच्छेद पाठ 83 से 84 पृष्ठ संख्या 76। इसके बाद अंश है, यह उसमें प्रज्ञा के रूप में जाना जाता है और वह अंतिम से उच्चतर और अधिक मधुर है। बौद्धिक छवि के संबंध में अनुच्छेद पाठ 85 से 86 के पृष्ठ 77। रहस्यमय उपहार के संबंध में अनुच्छेद पाठ 87 से 88 के पृष्ठ 77। दिव्य स्रोत के संबंध में अनुच्छेद पाठ 89 से 90 पृष्ठ संख्या 89। दूसरों के चित्त का ज्ञान चेतो परिज्ञाप के संबंध में अनुच्छेद पाठ 91-92 पृष्ठ संख्या 89। पिछले जन्म का स्मरण पुब्बे निवास अनुस्तिआ के संबंध में अनुच्छेद पाठ 93-94 के पृष्ठ 81। दिव्य चक्षु के संबंध में अनुच्छेद पाठ 95-96 के पृष्ठ 82। भयंकर बाढ़ का नाश के संबंध में अनुच्छेद 97-98 पृष्ठ संख्या 83। अब्बट इस प्रकार के मनुष्य को प्रज्ञा में शील और प्रज्ञा तथा आचरण दोनों में परिपूर्ण कहा जाता है और प्रज्ञा तथा शील में कोई अन्य पूर्णता इससे अधिक उच्चतर और मधुर नहीं है। अब्बट प्रज्ञा और शील की इस सर्वोच्च पूर्णता में 4 विघ्न है और ये चार क्या है? अब्बट अगर कोई श्रमण या ब्राह्मण प्रज्ञा और शील के सर्वोच्च पूर्णता पूर्ण रूप से प्राप्त किए बिना अपने कंधे पर बहंगी ईंधन पानी का घड़ा सुइया और भिक्षु साधु का वेश साज सम्मान ले जाने के लिए उठाए हुए घने वन में प्रवेश करता है और स्वयं यह शपथ लेता है कि इसके बाद मैं अपने से एक बन जाऊंगा जो केवल अपने आप गिरे हुए फलों पर जीते हैं, तो निश्चित है कि वह उसका
केवल सेवक बनने की योग्यता रखता है जिसने प्रज्ञा और सत्यता को प्राप्त कर लिया हो। और फिर अब्बट अगर कोई श्रमण या ब्राह्मण प्रज्ञा और शील की सर्वोच्च पूर्णता को पूर्ण रूप से प्राप्त किए बिना केवल अपने आप गिरे हुए फलों पर न जीकर पाने की हालत में अपने साथ कुदाली और टोकरी लेकर घने जंगलों में जाता है और स्वयं यह शपथ लेता है कि इसके बाद मैं इनमें से एक बन जाऊंगा जो केवल कद और फलों के मूलों पर जीते हैं, तो निश्चित कि वह उसका केवल सेवक बनने की योग्यता रखता है जिसने प्रज्ञा और सत्य को प्राप्त कर लिया हो। और फिर अब्बट अगर कोई श्रमण या ब्राह्मण प्रज्ञा और शील की सर्वोच्च पूर्णता पूर्ण रूप से प्राप्त किए बिना और केवल अपने आप गिरे हुए फलों और कंदमूल तथा फलों पर न जीने पाने की स्थिति में किसी गांव अथवा नगर की सीमाओं के समीप स्वयं अग्निशाला बनाता है, अग्निदेव की उपासना करते हुए वहां रहता है, तो निश्चित ही कि वह उसका मात्र सेवक बनने के योग्य है जिसने प्रज्ञा और सम्यक रूप से प्राप्त कर लिया हो। और फिर अब्बट यदि कोई ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण प्रज्ञा और शील की सर्वोच्च पूर्णता को पूर्ण रूप से प्राप्त किए बगैर और केवल अपने आप गिरे हुए फलों और कंदमूल तथा फलों पर न जी पाने और अग्निदेव की उपासना न कर पाने की स्थिति में चार उच्च मार्ग मिलने वाले चौराहे पर स्वयं चार द्वारों वाले एक गृह आगार को बनाता है और वहां रहते हुए स्वयं को यह कहता है, इन दिशाओं में से किसी भी दिशा से यहाँ गुजरने वाले श्रमण अथवा ब्राह्मण का मैं अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत करूंगा, तो निश्चित ही वह उस मात्र सेवक बनने की योग्यता रखता है जिसने प्रज्ञा और सत्यता को प्राप्त कर लिया हो। अब्बट सत्यता और आचरण की सर्वोच्च पूर्णता में ये चार विघ्न हैं। अब अब्बट तुम क्या सोचते हो? क्या एक ही गुरु के शिष्यों की एक कक्षा के रूप में तुम्हें प्रज्ञा और शील की सर्वोच्च पूर्णता के संबंध में अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं? ऐसा नहीं है गौतम, मेरा ज्ञान इतना कम है कि मैं उस ज्ञान का दावा भी नहीं कर सकता। प्रज्ञा और शील की पूर्णता बहुत श्रेष्ठ है। मैं किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से दूर रहा हूँ। तब तुम क्या सोचते हो अबट? भले ही तुमने प्रज्ञा और सर्वोच्च पूर्णता तो पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं की है, फिर भी क्या तुम अपने कंधों पर बोझ उठाने और केवल अपने आप गिरे हुए फलों पर जीने की स्वेच्छा से शपथ लेने वाले हो? वह भी नहीं गौतम। तब तुम क्या सोचते हो अबट? चलो, भले ही तुमने प्रज्ञा और शील की यह सर्वोच्च संपूर्णता पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं की है और तुम अपने आप गिरे हुए फलों और कंदमूल तथा फलों पर जी नहीं सकते, तो क्या तुम किसी ग्राम या नगर की सीमाओं पर स्वयं एक अग्निशाला बनाई और स्वेच्छा से अग्निदेव की सेवा करने वाले मनुष्य की भांति वहां रहना सिखाया गया है? वह भी नहीं गौतम। तब क्या तुम सोचते हो अबट, तुमने जब प्रज्ञा और शील की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त नहीं की है और तुमने अपने आप गिरे हुए फलों और कंदमूल तथा फलों पर नहीं जी सकते और तुम अग्निदेव की भी सेवा नहीं कर सकते, तो भी क्या तुम स्वयं एक ऐसे स्थान पर चार द्वारों वाला गृह बनाया सिखाया गया है जहाँ चार उत्तम मार्ग एक दूसरे से मिलते हो, जहाँ तुम एक ऐसे मनुष्य की तरह रह सको जो अपनी इच्छा से यह प्रतिज्ञा ले सके कि चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में से कोई भी वहां गुजरेगा, मैं अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक उसका स्वागत करूंगा? वह भी नहीं गौतम। इसलिए अबट शिष्य के रूप में सर्वोच्च प्रज्ञा और शील के मामले में ही नहीं बल्कि उन चार विघ्नों में से किसी एक के संबंध में भी जिसने कारण प्रज्ञा और आचरण की पूर्ति पूर्ण प्राप्ति अवरुद्ध हो जाती है, तुम्हें उचित प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई है। तुम्हें गुरु ब्राह्मण पोखरसाती ने भी तुम्हें यह बात बताई है कि यह मुंडे सिर वाले छद्मवेशी साधु काले भृत्य हमारे बंधु बांधवों के चरणों की धूल कौन है, जो तीनों वेदों के ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों से वार्ता करने का दावा करते हैं, जबकि वह स्वयं अपेक्षाकृत न्यून कर्तव्यों में से किसी एक का पालन नहीं कर सके हैं, जिसने मुक्त मनुष्य ऊंचे कर्तव्यों की अपेक्षा करता है। देखो अबट, तुम्हारे गुरु ब्राह्मण पोखरसाती ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। और अबट, ब्राह्मण पोखरसाती कौशल राज
दी के अनुदान का उपभोग करता है, लेकिन राजा उसे अपने समीप आने की स्वीकृति नहीं देता है। अब राजा उससे परामर्श करता है तो यह उससे केवल पर्दे के पीछे से बोलता है। यह कैसी बात है अबट की पसंदी जिससे वह इस प्रकार का शुद्ध और विधि सम्मत निर्वाह व्यय स्वीकार करता है, उसे अपनी उपस्थिति में आने की अनुमति नहीं देता। देखो अबट, तुम्हारे गुरु ब्राह्मण पोखरसाती ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। अब तुम क्या सोचते हो अबट? मान लो राजा अपने हाथी की गर्दन पर या घोड़े की पीठ पर बैठा है या अपने रथ के पायदान पर खड़ा है और वह अपने प्रमुखों या राजकुमारों से राज्य के बारे में चर्चा करता है और उसके चले जाने पर एक शूद्र या शूद्र वह दास वहां आता है और उसी स्थान पर और उसी विषय पर चर्चा करते हुए राजा पसंदी के ही शब्दों को दोहराता है और भले ही वह राजा की तरह बोले और चर्चा भी वैसे ही करे, तो भी क्या उससे वह राजा बन जाएगा या उसका कोई अधिकारी ही बन पाएगा? बिल्कुल नहीं गौतम। लेकिन ठीक इसी तरह अब्बट ब्राह्मणों के उन पुराने कवियों, ऋषियों, रचनाकारों, गायकों के प्राचीन रूप में विद्यमान शब्दों को उन्हीं के धुन में या संगीतबद्ध रूप में आज के ब्राह्मण फिर गाते हैं, उनका पूर्वाभ्यास करते हैं और उन्हीं की भांति उनका पाठ करते हैं, जैसे अष्टक, वामक, वामदेव, आंगिरस, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप और भृगु करते थे। तुम कह सकते हो एक शिष्य के रूप में मुझे उनके पद कंठस्थ हैं, लेकिन क्या उस आधार पर तुम ऋषि की पदवी पा सकते हो? इस प्रकार की स्थिति का कोई अस्तित्व नहीं है।